प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूं। परमेश्वर ने मेरे को चुना, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। परमेश्वर का आत्मा जो मुझसे कहता है वो उसकी प्रजा तक पहुंचाता हूं। आज का सुसमाचार क्रिसमस के ऊपर है कि हम क्रिसमस की तैयारी कैसे करें, किस तरह से प्रभु चाहता है कि आज 2024 का जो क्रिसमस हम मनाने जा रहे हैं वो कैसे मनाएं। परमेश्वर की कुछ इच्छाएं हैं उसके विश्वासियों के। परमेश्वर चाहता है उसके विश्वासी उसके आधार पर अपने जीवन को जिएं। हम क्रिसमस का त्योहार सिर्फ एक आम त्योहार के तरह ना मनाएं जैसे संसार मनाता है। आज परमेश्वर हमसे कुछ विशेष चाहता है। आज हम उसी आयतों को, उसी आधार पर वचनों को सीखेंगे। यह समय बता रहा हूं मैं 2000 साल पहले का है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी को क्रिसमस के नाम से हम मनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की पूरी घटनाओं को आज हम देखेंगे। किस तरह से प्रभु ने जिब्राइल नामक स्वर्गदूत को भेजा एक कुंवारी मरियम के पास और उस मरियम से कहा, 6 महीने की बात है, और उस समय जिब्राइल को भेजा और भेजने के बाद मरियम से कहा, 29वीं आयत में पढ़ता हूं, लूका 1:29, उसके अंदर लिखा है, वह उस वचन के द्वारा घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत आया भीतर और आगे उससे क्या बोलता है, आनंद और जय तेरी हो। यहां पर प्रभु स्वर्गदूत के द्वारा उस मरियम को यह संदेश भेजता है, आनंद और जय तेरी हो। और मरियम भयभीत हुई और उसके बाद सोचने लगी यह किस प्रकार का अभिवादन है, किस प्रकार की शुभकामनाएं मेरे को दी जा रही हैं, कैसी बधाइयां मुझे दी जा रही हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो बधाई की पात्र में बन गई। सोच में पड़ गई, चिंता में आ गई कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे जीवन के अंदर एकदम से एक स्वर्गदूत आता है और मुझसे आकर एक कहता है। और जब ऐसा हुआ तो 30वीं आयत क्या बोलती है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। एक भविष्यवाणी एक स्वर्गदूत के द्वारा एक आम इंसान के सामने हुई और वो इंसान एक कुंवारी लड़की थी जिसकी उम्र यदि मैं देखें तो 14 से 18 साल के बीच में होगी, क्योंकि उस समय जैसे ही लड़की जवान होती थी, जैसे ही लड़की किशोर अवस्था में आती थी, उसकी शादी के लिए चिंता करते थे और उसकी शादी कर दिया करते थे। उस समय शादियां जल्दी हुआ करती थी। तो मरियम की मंगनी हो चुकी थी यूसुफ के साथ, अभी शादी नहीं हुई थी, इसका रोका बोल लो, या फिर उसकी मंगनी हो गई थी। यहां पर परमेश्वर ने मरियम को चुना और चुनने के बाद उसका एक बधाई दी उसको कि तुझे चुना है, तेरे जीवन के अंदर आनंद और जय तेरी हो। कैसा आनंद, कैसा एक विडंबना है, कैसी एक परेशानी है उस कुंवारी लड़की के लिए कि उसने अभी कुछ नहीं देखा। आगे जब हम पढ़ते हैं वो साफ बोलती, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, फिर मैं कैसे गर्भवती होंगी। स्वर्गदूत समझाता है, बोला पवित्र आत्मा के द्वारा ये होगा और परमेश्वर की छाया के द्वारा तू गर्भवती होगी। पूरा पद जब हम पढ़ते हैं यहां से 37-38 आयत तक, तो पूरा इसके अंदर लिखा है, परमेश्वर ने चुन लिया और चुनने के बाद मरियम के द्वारा एक अद्भुत काम, एक ऐसा काम जो प्रकृति के खिलाफ है, प्रभु करने वाला है। ये बता रहा है कि ये जो नेचर है, ये प्रकृति है जो जिसको मैंने बनाई है, वो मेरे अधीन है। एक पुरुष के बिना स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती, ये हम जानते हैं। पर यहां पर हम क्या देख रहे हैं, बिना किसी पुरुष के पवित्र आत्मा के द्वारा एक स्त्री गर्भवती हुई और उसका जो गर्भ का फल है वो अत्यधिक उत्तम है और अत्यधिक महान है, जो कि इस सृष्टि का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। एक भविष्यवाणी की गई और एक तोहफा दिया गया मरियम को परमेश्वर के द्वारा, जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। ऐसा तोहफा हर कोई नहीं ले सकता और एक ही तोहफा था ये जो मरियम को
चुना प्रभु ने देने के लिए। बहुत ही कठिनाइयां भरा जीवन मरियम के जीवन में मैं समझता हूं उस समय होगा, क्योंकि यूसुफ भी जब उसको पता लगा कि वो गर्भवती है, वो छोड़ना चाहता था। यूसुफ को स्वप्न के द्वारा बताया कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है, इसने पाप नहीं किया, तो इसको मत छोड़। उसने नहीं छोड़ा। क्या दिल है उस पति का अपनी पत्नी के लिए, उसने नहीं छोड़ा। तो क्या विश्वास है परमेश्वर के ऊपर कि जो मेरे प्रभु ने बोला वो सही है। यही विश्वास के साथ आज का त्योहार हमें मनाना है। यही विश्वास के साथ हमारे जीवन के अंदर समस्याएं, परेशानियां और दुख आएंगी। मरियम के लिए बहुत आसान नहीं था ये। उस समय के यदि रीति रिवाजों की बात करूं मैं, तो मूसा के व्यवस्था के अंदर साफ लिखा गया था कि कोई व्यभिचार करते पाई गई तो उसको पत्थरवा करके मार डाला जाए। इसका कोई पिता नहीं है। और उन लोगों को समझाना, संसार को समझाना कि यह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, आसान बात नहीं थी। मरियम मर सकती थी, पत्थरवा करके इसको मार सकते थे। उसके बावजूद भी इसने ये नहीं कहा कि हे प्रभु मुझे छोड़ दे, किसी और को चुन ले। जो अवस्था मरियम के जीवन में आई, ऐसे के ऐसे ही उसने उस अवस्था का स्वागत किया। आपके जीवन में प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु चाहता है आप सर झुकाकर उसको एक्सेप्ट करें। परेशानी आ सकती हैं, दुख आ सकता है, रास्ता कठिन हो सकता है, पर मंजिल 100% उद्धार की है। बहुत अद्भुत है और ऐसी है कि अमर हो जाएगी और अमरता को हासिल कर लेगी। आज मरियम सांसारिक रूप से मर चुकी है। मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य जा चुका है और उस मरियम को आज तक उसकी महानता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्य कहते हैं कि क्या स्त्री, क्या पवित्र थी वो, निर्दोष थी, निष्कलंक थी। मेरे परमेश्वर ने उसके भीतर प्रभु यीशु मसीह को डालने के लिए सोचा। सोचो कितनी पवित्र होगी वो, क्योंकि वचन कहता है वो पवित्र है और पवित्रता में ही वास करता है। वो अपवित्रता में नहीं आ सकता। एक ऐसी स्त्री जो कि अभी किशोर अवस्था से थोड़ी सी बड़ी है, जो वो अवस्था है, आप सोच लीजिए 9th-10th की लड़की होगी, जिस अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा व्यभिचार आता है, सबसे ज्यादा पाप आता है, सबसे ज्यादा गंदगी आती है, सबसे ज्यादा बिगड़ता बच्चा उसी एज में। और ये मरियम उसी एज की है, पर 100% शुद्ध है, पवित्र है, परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन को चला रही है। और परमेश्वर का भय मानकर जो इसको जिम्मेदारी दी, उसको इसने एक्सेप्ट करा खुशी खुशी। एक ऐसा तोहफा दिया गया इसको, जिस तोहफे को लेकर ये आनंदित हुई, ये घबराई नहीं। यह है परमेश्वर की दया। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं, कैसी भी जिम्मेदारी प्रभु हमें दे, हम घबराएंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे। इस क्रिसमस आप सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या ऐसी विपरीत परिस्थिति में कि आपके पास कोई चुनाव ना हो, आप ऐसी परिस्थिति में आकर भी आनंदित रहेंगे? परमेश्वर चाहता है हम आनंदित रहें। परमेश्वर चाहता है हम उसके ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर चाहता है इस क्रिसमस पे पूर्ण रूप से हम प्रभु से मांगे, हे प्रभु तेरा एक तोहफा मुझे भी दे। मरियम को तोहफा मिला, शांति का राजकुमार। आप उससे मांगे वही शांति, वही रेस्ट, वही जॉय, वही होप आप मांगे उससे कि प्रभु इस क्रिसमस मुझे भी दे तोहफा, मेरे जीवन में भी एक जीवित आशा दे, मेरे जीवन के अंदर भी शांति दे, मेरे जीवन के अंदर विराम दे, आराम दे, मेरे जीवन के अंदर खुशियां दे प्रभु। और प्रभु देना चाहता है। प्रभु आपसे बेहद प्यार करता है, आपको चुना है उसने। प्रभु आपको बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देना चाहता है, पर हम उस अवस्था में जब आते हैं और जब वो तोहफा देने आता है, हम उसको स्वीकार करें। जब ये पूरी घटना हुई तब मरियम को एलिशेबा जो उसकी वंशज थी उसके पास भेजा गया और ये वहां गई। क्या हुआ, 39 से पढ़ता हूं। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशेबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशेबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशेबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई
और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। कितनी एक अलग बात है। ये सिर्फ उससे मिलने आई और आकर इसने क्या बोला? नमस्कार। जैसे ही नमस्कार बोला, एलीशेबा के पेट में जो बच्चा था वो उसने उछला और उसको लात मारी। वो खुश हो गई, पवित्र आत्मा से भर गई, और पवित्र आत्मा से भरकर उसने क्या बोला? तेरे पेट का जो फल है वो धन्य है। एलीशेबा को पता लग गया पवित्र आत्मा के द्वारा कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है। यह है पवित्र आत्मा की एक पहचान। जिस व्यक्ति के अंदर होगी वो दूसरे के अंदर पवित्र आत्मा को पहचान लेगा। यहां पर साफ साफ उसने बताया नहीं, मरियम ने अभी कुछ नहीं बताया कि किस तरह से स्वर्गदूत आया और उसने उसको एक भविष्यवाणी करी, कुछ नहीं बताया। बस वो आई अंदर, नमस्कार ही बोला है, और यहां पर उसके पेट में वो उछल पड़ा। मैं समझता हूं यूहन्ना हुआ था इससे, यूहन्ना भी उछल के प्रभु यीशु मसीह को नमस्कार कर रहा होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरियम के पेट में था। प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना के बीच में 6 महीने का अंतर है। और ये प्रभु यीशु मसीह की दया देखिए आप, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की दया देखिए आप, इसी यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिया। जब आगे पढ़ता हूं मैं 43 तक, 43 से, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। बोला यह अनुग्रह, एलीशेबा कह रही है, जो कि इससे काफी उम्र में बड़ी है और ये छोटी सी लड़की है। बोला मेरी प्रभु की माता मुझसे मिलने आई, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ। बहुत खुश है वो, उसने पहचान लिया जो इसके पेट में वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। बोला मेरे को बहुत ही अनुग्रह हुआ है कि तू मुझसे मिलने आई। और आगे लिखा है, देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कान में पड़ा, त्यों ही बच्चा पेट में आनंद से उछल पड़ा। यूहन्ना उछल पड़ा, और धन्य वह है जिसने विश्वास किया और जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी होंगी। सारी बात एलीशेबा ने उसे कह दी। बोला जो जो बोला है तुझसे सब होगा। परमेश्वर की दया देखिए आप, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा एलीशेबा से पूर्ण रूप से मरियम को सांत्वना दिया। बोला घबरा मत, तुझे चुना गया है एक महान कार्य के लिए। उस महान कार्य के लिए तेरे को चुना गया है और तेरी पूरी सुरक्षा करी जाएगी, और सुरक्षा करी भी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आसान नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले मरियम के लिए खतरा था, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद प्रभु यीशु मसीह के लिए खतरा था। क्योंकि जोशी आए थे और जोशी आकर बोलने लगे, जोशी आकर हेरोदेस से पूछने लगे कि यहूदा का राजा कहाँ जन्मा है। वहीं पर यहूदा टेंशन में आ गया, वहीं पर यहूदा परेशानी में आ गया कि यहूदा का राजा का जन्म हुआ है, अब मेरी गद्दी खतरे में। और लिखा है वचन के अंदर, जितने भी 2 साल से कम की उम्र के थे सबको मरवा डाला हेरोदेस ने। इतना क्रूर राजा था वो, अपनी गद्दी बचाने के लिए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कठिन अवस्थाओं में हुआ और प्रभु यीशु मसीह को बचाए रखना भी बहुत कठिन था। आज जो क्रिसमस मनाने जा रहे हैं हम, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएंगे, क्या हम तैयार हैं उन कठिन परिस्थितियों के साथ उस खुशी को मनाने के लिए? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी तैयारी इस तरह से करें। मरियम को परमेश्वर ने चुना, कठिन परिस्थितियों में मरियम ने अपने जीवन को बिताया, और जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ तब तक मरियम को संभाल के रखा। और मरियम की स्तुति देखिए आप, मरियम घबराने के बाद उसको सांत्वना मिला और परमेश्वर का धन्यवाद दे रही है स्तुति और आराधना करके। यहाँ पर अगर हम देखें 46 से लेकर 56 तक तो मरियम ने स्तुति गाने गाए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दिया है। ऐसी परिस्थिति जब हमारी क्षमता से ऊपर हमें काम करना है, हमारे को ये याद रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्तुति और आराधना करनी है। स्तुति और आराधना हमें आत्मिक बल देती है। स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु परमेश्वर को हम उस स्तुति के सिंहासन पे बिठाते हैं और मेरा प्रभु हमारी सुनने आता है, उस प्रार्थना को जो प्रार्थना हम करते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में जब आप परेशानी में हो, जब आपकी सामर्थ्य से बढ़कर आपको काम करना है, आप अपने जीवन में जान लीजिए कि आपको स्तुति और आराधना करनी है। मसीहों का एक कर्तव्य है कि हम हर एक कार्य कर सकते हैं जो हमारी क्षमता के बाहर है, पर स्तुति और आराधना हमारे जीवन में होनी चाहिए। मरियम ने वही करा जो उसकी क्षमता के बाहर था, इसने स्तुति और आराधना करी।
परमेश्वर की दया देखिए, इसकी आराधना को प्रभु ने ग्रहण करा और इसको पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक इसको संभाल के रखा। इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। ये लोग वहां से गर्भ अवस्था के अंदर ही ये लोग यहूदा गए और यहूदा में जाकर सबके रीति के अनुसार सबने अपने अपने नाम लिखाए। जनगणना चल रही थी, यूसुफ ने नाम लिखाया, मरियम ने नाम लिखाया। ये परमेश्वर ने बताया, उस अवस्था के अंदर इसको लेके गया बेतलहम में, जो कि भविष्यवाणी पूरी होनी थी। परमेश्वर ने जो कही थी कि बेतलहम में तुम्हारा उद्धार करता जीवन लेगा, जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मत्ती के अंदर लिखा है साफ साफ कि देखो परमेश्वर का पुत्र। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, मत्ती 1:23, उसमें लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती के अंदर लिखा है। और यही आयत को यदि हम देखें यशायाह के अंदर, यशायाह उसका 7:14, तो इसके अंदर लिखा है साफ साफ, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इन दोनों आयतों के अंदर एक छोटा सा फर्क है पर बहुत बड़ा है। वो यशायाह के अंदर लिखा है सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी, मत्ती के अंदर लिखा है देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। उस समय सुनने की बात थी और विश्वास करने की बात थी कि प्रभु परमेश्वर का पुत्र इम्मानुएल आएगा। यहां पर देखने की बात है। स्वर्गदूत साफ कह रहा है कि अब ये कुंवारी गर्भवती होगी और इससे इम्मानुएल का जन्म होगा, जिसका नाम है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता था, वो हमारे साथ डेरा करना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आया और हम मनुष्यों के साथ उसने डेरा किया। हम मनुष्यों के साथ जीवन बिताया और मनुष्य के जैसा जीवन बिताया। 100% मनुष्य था वो उस समय, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में। कितनी एक अद्भुत बात है कि यशायाह के अंदर जो लिखा गया उसके अंदर साफ लिखा है सुनो। अभी वो घटना पूरी नहीं होगी, उस घटना को पूरी होने में 550 साल हैं, 500 से 550 साल लगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन को लेकर यशायाह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और यहाँ पर मरियम का जब जन्म हुआ, मरियम को जब बड़ी हुई और उसी समय मरियम को स्वर्गदूत ने कहा कि देखो अब वो समय आ गया है कि तुम इम्मानुएल को देखोगे। आज बड़े दिन की तैयारी हमें ऐसे ही करनी है। सुन रहे थे जब तक, आज हमें देखना है। उन आशीषों के बारे में सुन रहे थे जो प्रभु देना चाहता है, आज वो आशीषें आपके जीवन में आने वाली हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत की आशीष देना चाहता है। मरियम को उसने चुना, आपको और हमको भी प्रभु चुनना चाहता है उसकी सामर्थ्य के काम प्रकट करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो मरियम की तरह स्तुति गान करें, मरियम की तरह आराधना करें। परमेश्वर से एक बार मरियम ने सवाल नहीं करा प्रभु मैं ही क्यों, एक बार नहीं बोला प्रभु मैं कुंवारी हूं, एक बार नहीं बोला प्रभु लोग मुझे पत्थरवा करके मार डालेंगे। जैसी आज्ञा परमेश्वर की ओर से मरियम के ऊपर हुई कि आनंद और जय तेरा हो, उसने वो स्वीकार लिया। ऐसा ही हमें स्वीकारना है। जैसे ही परमेश्वर हमें कुछ देता है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं तेरे से क्यों बट लेकिन परंतु नहीं करना चाहता, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि तेरी दृष्टि मुझ पापी पे हो गई, मुझे कैसे छोटे से मनुष्य पर हो गई। तू महान है और मैं कुछ भी नहीं हूं, पर तूने मुझे देखा, तूने मुझे चुना है। परमेश्वर का धन्यवाद दें, वो आपके जीवन से इस वर्ष महान कार्य करना चाहता है। आप तैयार रहें। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से वो सामर्थ्य के काम करना जो आपकी शक्ति में नहीं है। मरियम की शक्ति में नहीं था प्रभु यीशु मसीह को जन्म देना, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मरियम वो काम कर पाई। आज आपकी शक्ति में नहीं है सामर्थ्य के काम करना, मेरी शक्ति में नहीं है सामर्थ्य के काम करना, मेरा प्रभु की शक्ति में आपको और मुझे चुनकर सामर्थ्य के काम करना, और वो करना चाहता है। हम बस उसके अभिवादन का जो वो देता है हमारे सामने, जो वो करता है, हम उसका स्वीकार करें, धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मुझे चुना। और फिर देखिए आपके जीवन के अंदर वो कार्य करेंगे आप जिसके बारे में सिर्फ आपने सोचा होगा, जो आपकी समझ के बाहर थे। वो बड़े बड़े कार्य प्रभु आपसे करवाएगा। वो महान कार्य के लिए प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु आपको शांति देना चाहता है, प्रभु आपको आनंद देना चाहता है, प्रभु आपकी जय करना चाहता है। कितनी बड़ी बात है। एक मनुष्य को चुनता है और उसको महान कर देता है।
आज का क्रिसमस का संदेश यही है कि प्रभु ने आपको और मुझे चुना है महान करने के लिए, आपको और मुझे चुना है आनंद देने के लिए। प्रभु आपसे और मुझसे उसकी इच्छा पूरी कराना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आप सच्चे विश्वासी हैं, आप सच्चे परमेश्वर को मानते हैं और उसके पीछे सच्चाई से चल रहे हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें ऐसे ही तैयारी करनी है इस क्रिसमस की कि जब वो अभिवादन आता है, प्रभु तेरे दास तेरी दासी तैयार है। स्तुति करें, आराधना करें और वो गिफ्ट जो प्रभु हमें देना चाहता है उसे स्वीकार लें और उसको स्वीकार के अपने पास रखें नहीं, बांट दें। मरियम ने वही करा। वो प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने पल्लू से बांध के नहीं रखा, प्रभु यीशु मसीह को उसने पूरे संसार के लिए दे दी। जिसके लिए आया था प्रभु ने अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा से जिया और उस मरियम का सम्मान किया, कहीं उसका अनादर नहीं किया। माता पिता दोनों का सम्मान करता था प्रभु यीशु मसीह। सांसारिक रीति से और आत्मिक रीति से परमपिता परमेश्वर का सम्मान करता था और हर एक बात, हर एक इच्छा परमेश्वर की उसने पूरी करी है। उस मरियम को कभी तुच्छ नहीं जाना। दया देखिए परमेश्वर की, मरियम को चुना उस उद्धारकर्ता का जन्म के लिए। अगर वो ना कर देती तो उस उद्धारकर्ता का जन्म किसी और के द्वारा होता और मरियम का जीवन व्यर्थ हो जाता। परमेश्वर आपके द्वारा महान महान कार्य करना चाहता है, आप उसे ना करें। बोले प्रभु से, प्रार्थना हो आपकी, हे प्रभु मुझे भी चुन। मैं भी चाहता हूं तेरे सामर्थ के काम मेरे जीवन से प्रकट हो। मैं भी चाहता हूं प्रभु तू मुझे चुन और मुझे इस्तेमाल कर। ये प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। इस क्रिसमस पे प्रभु आपको चुनना चाहता है। प्रभु चाहता है आपके द्वारा सामर्थ के काम प्रकट करना। प्रभु चाहता है आपके द्वारा उसकी महानता को दुनिया को दिखाना कि मैं कर सकता हूं सब कुछ, और प्रभु ने करके दिखाया भी। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि आपके जीवन से प्रभु बहुतायत की आशीष के काम कराना चाहता है, बहुतायत के काम कराना चाहता है, आपके जीवन में आनंद देना चाहता है, आपके जीवन में शांति देना चाहता है। वो गिफ्ट जो देना चाहता है हम स्वीकार करें। आज के वचन के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आने वाले क्रिसमस की तैयारी हम आत्मिक रूप से बढ़कर करें मेरे प्रभु। हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें चुने, जिस तरह से मरियम को चुना और मेरे प्रभु अद्भुत सामर्थ्य कार्य किया, हमें भी चुने, हमारे द्वारा भी सामर्थ्य कार्य करें मेरे प्रभु। हम तैयार रहें उसके उस दान को लेने के लिए जो प्रभु हमें देना चाहता है, और उस दान को मेरे प्रभु हम लेकर पूरी दुनिया में बांटते मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया और आपकी करुणा हर एक व्यक्ति जो मेरे प्रभु आपके सुसमाचारों को सुनता है उसके ऊपर सदैव बनी रहे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।